दोस्तों, आज हम आपको जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है पेंडोरम। आज की ये मूवी एक साईफाई मूवी है और मुख्य तौर पे देखा जाए तो इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह है कि भविष्य में पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और संसाधनों की कमी की वजह से लगभग पूरी पृथ्वी विनाश के कगार पे आ गई है। तो अब मानव जाति को बचाने के लिए वैज्ञानिक इंसानों को दूसरे ऐसे प्लेनेट पे भेज रहे हैं जो कि बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है, जहां पर मानव जाति दोबारा से अपना घर बसा सकती है। लेकिन उस ग्रह तक जाने के लिए इनके स्पेसशिप को 100 से भी ज्यादा साल लगेंगे। रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये सारे स्पेसशिप में हाइपर स्लिप में होते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो कि इंसानों का पूरा भविष्य बदल देगा। इंसान उस ग्रह तक पहुंच पाते हैं या नहीं, यही सब कुछ आज की हमें इस कहानी में जानने को मिलेगा। तो आइए अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें स्पेस में एक बहुत बड़े स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसे धरती से एक मैसेज प्राप्त होता है कि अब धरती पर इंसानों का पूरी तरह सफाया हो गया है और जो धरती कभी हम इंसानों की हुआ करती थी वो अब पूरी तरह तबाह हो चुकी है। अब कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि स्पेसशिप में बावर नाम का एक क्रू हाइपर स्लिप से एकदम से उड़ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो किसी तरह अपने पॉड से बाहर आता है और अपनी बॉडी से लगे सारी तारों को निकालने लगता है। बाबर को अभी कुछ भी याद नहीं है कि वो यहाँ पर क्यों और कैसे आया, क्योंकि वो बहुत सालों से हाइपर स्लिप में था, तो उसे ये तक याद नहीं है कि वो एक मिशन पर है। कुछ ही देर बाद बाबर का लेफ्टिनेंट भी हाइपर स्लिप से उड़ जाता है, जिसका नाम पेटन है, और पेटन को भी कुछ याद नहीं है कि वो यहाँ पर क्यों और कैसे पहुंचा। ये दोनों कंट्रोल रूम में जाते हैं और ये सिग्नल के तहत ये चेक करते हैं कि क्या इस स्पेसशिप में इनके अलावा कोई और भी हाइपर स्लिप से उड़ गया है या नहीं। जब ये ऐसा करते हैं तो पाते हैं कि इन्हें उस सिग्नल का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तभी यहाँ पर शिप में सारी लाइट्स चली जाती है और बाबर पेटेन को बताता है कि रिएक्टर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिससे रिएक्टर बार बार रिबूट हो जा रहा है। तो बाबर लेफ्टिनेंट पेटेन को बताता है कि वो रिएक्टर के बारे में सब कुछ जानता है, तो अगर एक बार वो वहाँ तक पहुँच गया तो फिर वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब जब बाबर रिएक्टर की तरफ जा रहा होता है तो बीच रास्ते में उसे अपने एक साथी की लाश दिखाई पड़ती है, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसके साथी की मौत हुई कैसे, क्योंकि सारे पैसेंजर्स तो हाइपर स्लिप में होते हैं। वहीं लेफ्टिनेंट पेटेन को अब कुछ कुछ याद आ जाता है कि वो अभी टेनिस ग्रह के मिशन पर है, क्योंकि पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची है और वो 123 साल के टेनिस ग्रह के सफर पे हैं। लेकिन स्पेसशिप में खराबी की वजह से वो 8 साल में ही हाइपर स्लिप से उड़ चुके हैं। वहीं बाबर जब आगे जाता है तो वो नाडिया नाम की एक लड़की को देखता है और जब वो उसका पीछा करता है तो वो लड़की वहां से भाग जाती है। बाबर उस लड़की का पीछा करता है कि तभी एक लाश उसे लटकती हुई दिखाई पड़ती है और इसी बीच नाडिया बाबर पे हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले ये लड़ाई आगे बढ़े, यहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है और तभी उस लटकी हुई लाश को कोई ऊपर से खींच लेता है। बाबर डर के मारे यहाँ से भागने लगता है और आगे जाकर वो देखता है कि अजीब तरह के क्रिएचर जो कि लगभग इंसानों की तरह ही दिखते हैं वहां पर उस लाश को खा रहे हैं। बाबर जब ये सब कुछ देखता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो पेटेन को बताता है कि उनके अलावा इस शिप में कोई और भी है जो कि इंसानों को देखते ही उन्हें खा जा रहे हैं। लेकिन ये क्रिएचर्स यहाँ पे आए कैसे, इसका इन्हें कुछ भी नहीं पता होता। बाबर को अपनी पत्नी की याद आती है और उसे लगता है कि उसकी पत्नी भी इसी स्पेसशिप में मौजूद होगी, तो उसे सबसे पहले अपनी पत्नी को ढूंढना होगा। लेकिन पेटेन उसे समझाता है कि अभी सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि वो रिएक्टर को ठीक करे, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच उसकी वाइफ को ढूंढना बहुत मुश्किल है और फिर वो इसमें फालतू ही अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अपने लेफ्टिनेंट की बात मानकर बाबर दोबारा से रिएक्टर की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी आगे जाकर उसे पेंडोरम मिशन के बारे में याद आ जाता है, जो कि मानव इतिहास में सबसे भयानक स्पेस मिशन था। दरअसल पेंडोरम मिशन में एक ऑफिसर को स्पेस में डिसीज हो गई थी, जिससे उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया था और फिर उसने स्पेसशिप से सारे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को बाहर फेंक दिया, और वो भी उस समय जब सारे के सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स हाइपर स्लिप में सो रहे थे। इसी वजह से पेंडोरम मिशन को सोच के ही इंसानों की रूह कांप जाती है। बाबर जब आगे जाता है तो वो सैफर्ड नाम के क्रू को बेहोशी की हालत में पाता है। बाबर उसे आजाद करता है और उसके हाथ में आईडी नंबर देख उसे पता लगता है कि सैफर्ड टीम 6 का एक मेंबर है। सैफर्ड जैसे ही होश में आता है तो वो पूरी तरह डरा हुआ होता है। यहाँ पर बाबर उसे उन खतरनाक क्रिएचर्स के बारे में पूछता है,
लेकिन सैफर्ड उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तभी यहाँ पर वही भयानक क्रिएचर आ जाता है जो कि सैफर्ड को अपने साथ पकड़ के ले जाता है। हालांकि सैफर्ड की जान बचाने के लिए बाबर उस क्रिएचर पे गन से हमला कर देता है, लेकिन उस भयानक क्रिएचर पे इसका कोई भी असर नहीं होता। उल्टा वो क्रिएचर अब बाबर के पीछे पड़ जाता है। बाबर उससे बचते हुए एक कंटेनर की तरफ जाता है जहाँ पर उसे मन्नू नाम का एक और इंसान मिलता है जो कि बाबर की भाषा को नहीं समझ पाता। बाबर उसे बताता है कि इस स्पेसशिप में रिएक्टर खराब हो गया, तो वो रिएक्टर को ठीक करने के लिए जा रहा है। लेकिन तभी नाडिया भी यहाँ पर आ जाती है जो कि बाबर पे हमला कर देती है। लेकिन मनु बाबर को बचाने के लिए नाडिया से भिड़ जाता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। बाबर दोनों को शांत करता है और उन्हें बताता है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि वो किसी भी तरह रिएक्टर तक पहुंचे, क्योंकि अगर रिएक्टर को ठीक नहीं किया गया तो इस स्पेसशिप में सारे के सारे पैसेंजर्स की डेथ हो जाएगी। बाबर उन्हें समझाता है कि उन्हें एक टीम के रूप में काम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और इसी के बाद नादिया और मनु बाबर के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और नादिया इन्हें अपने प्रैक्टिकल रूम में ले जाती है जहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव के सैंपल्स वो टेनिस ग्रह पे ले जाना चाह रहे थे। लेकिन अब एनर्जी पावर की शॉर्टेज होने के कारण ये सब खत्म हो जाएगा। नाडिया बताती है कि उसकी रिसर्च की टीम में सारे मेंबर मर चुके हैं और बस वही उनकी टीम की एक आखिरी मेंबर बची हुई है। नादिया बाबर और मनु को लेकर एक जगह पर जाती है जहां से रिएक्टर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब नादिया बाबर को अपने साथ ले जा रही होती है तो तभी ये दोनों कचरे के ढेर में पड़ जाते हैं जहां पर ये कई हजारों की संख्या में इंसानों के कंकाल इन्हें दिखाई पड़ते हैं। और ये देख के दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और जैसे ही ये ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो एक क्रिएचर इन पे हमला कर देता है। लेकिन ये तीनों मिलकर उस भयानक क्रिएचर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेटेन को वेंटिलेशन वाली जगह से एक इंसान मिलता है जो कि बुरी तरह डरा हुआ है। पेटेन उस आदमी से पूछताछ करता है तो वो आदमी उसे अपना नाम गैलो बताता है और वो भी इसी शिप में एक क्रू मेंबर था। गैलो पेटेन को बताता है कि जिस टीम में वो था उस टीम के सारे मेंबर्स मर चुके हैं, क्योंकि जब एक क्रू मेंबर को ये पता लगा कि पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी है तो फिर वो डिप्रेशन में चले गया और एक एक कर सारे क्रू मेंबर्स को उसने मार दिया। यानी कि उन सब मेंबर्स को पेंडोरम हो गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि पेंडोरम नाम की ये बीमारी सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को होती है, जिसके बाद वो काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं और कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पर इन्हें लीलैंड नाम का एक आदमी दिखाई पड़ता है जो कि इन्हें बताता है कि वो बहुत लंबे टाइम से जगा हुआ है और उसे सब पता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। लीलैंड इन्हें खाना खिलाता है और यहीं पर नादिया ये रिवील करती है कि जो क्रिएचर्स इस स्पेसशिप में मौजूद हैं वो असल में कभी इंसान हुआ करते थे और जो एक्सपेरिमेंट उनकी जेनेटिक टीम कर रही थी उसमें उन्होंने टेनिस ग्रह पे सरवाइव करने के लिए एक एंजाइम को बनाया था जिसे टेनिस ग्रह पे ही रिलीज किया जाना था। लेकिन ये एंजाइम किसी तरह लैब से लीक हो गया और जिसके बाद ये इंसानों में फैलता गया और इसका उनपे ऐसा रिएक्शन हुआ कि वो एक खतरनाक क्रिएचर में म्यूटेट हो गए। यहाँ पर लीलैंड इन्हें पिक्चर्स के जरिए समझाता है कि जब बहुत पहले उन्हें ये खबर पता लगी कि पृथ्वी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो स्पेसशिप में एक क्रू मेंबर ने अपना आपा खो दिया और फिर उसके बाद वो पेंडोरम का शिकार हो गया और एक एक कर अपने सारे क्रू मेंबर्स को मारने लगा। और बाद में जाकर उसी क्रू मेंबर ने जेनेटिक एंजाइम को एक एक कर स्लीपिंग पॉड के अंदर सो रहे इंसानों में डाल दिया, जिससे वो वायरस इंसानों में फैलने लगा। और बाद में जब वो इस काम से भी उब गया तो फिर वो पेटेन नाम के क्रू मेंबर के स्लीपिंग पॉड में हाइपर स्लिप में सो गया। यानी कि जो अभी पेटेन के रूप में लेफ्टिनेंट बना हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि गैलो है, जो कि ये सब कांड करने के बाद हाइपर स्लिप में सो गया था। और काफी लंबे समय तक सोने की वजह से ना तो बाबर को कुछ याद है और ना ही गैलो को। और गैलो अभी भी खुद को पेटेन समझ रहा होता है और जो गैलो नाम का व्यक्ति कुछ ही देर पहले वेंटिलेशन से मिला है वो भी बस मात्र गैलो का हेलुसिनेशन है, जिसमें वो अपने जवान रूप को हेलुसिनेट कर रहा होता है। यहाँ पर गैलो अपने पास्ट वाले वर्जन को हेलुसिनेट करके उससे बातें कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि बाबर कभी भी रिएक्टर को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सारी स्किल्स स्लीपिंग पॉड में ही खत्म हो गई है। गैलो यहाँ पर अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि वो अभी भी पेंडोरम का मरीज है। वहीं इधर लीलैंड के दिए खाने की वजह से ये तीनों बेहोश हो जाते हैं क्योंकि लीलैंड ने इनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी।
जब इन तीनों को होश आता है तो वो खुद को उल्टा लटका पाते हैं और लीलैंड इन्हें काट कर खाने की तैयारी कर रहा होता है। इस पे बाबर उसे समझाता है कि अभी रिएक्टर को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसने रिएक्टर को स्टार्ट नहीं किया तो फिर उसके साथ वो भी कुछ ही देर में मारा जाएगा। लीलैंड जब ऐसा सुनता है तो वो अपना प्लान बदल देता है और फिर इसके बाद वो इन तीनों को आज़ाद कर देता है। ये तीनों जब रिएक्टर के पास पहुंचते हैं तो बीच रास्ते में ये एक ऐसे रूम में जाते हैं जहां पर हजारों की संख्या में स्लीपिंग पॉड्स रखे हुए हैं, लेकिन इन पॉड्स में कोई भी इंसान नहीं होता। यानी कि वो सारे इंसान जो इन स्लीपिंग पॉड्स में सो रहे थे वो अब या तो मारे जा चुके हैं या फिर वो म्यूटेट होकर उसी खतरनाक क्रिएचर में बदल चुके हैं। इस बात पे नादिया काफी डर जाती है। वहीं जब आगे एक ब्रिज के थ्रू बाबर रिएक्टर तक जाने की कोशिश करता है तो गलती से उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है, जहां पर हजारों की तादाद में वो भयानक क्रिएचर सो रहे थे। टॉर्च के गिरने की आवाज सुन क्रिएचर्स बाबर पर हमला करने जाते हैं, लेकिन मनु उनका ध्यान भटका देता है, जिससे बाबर को रिएक्टर को ठीक करने का समय मिल जाता है। और जैसे ही रिएक्टर ठीक होता है वैसे ही उसकी एनर्जी से कई सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं। लेकिन वहीं एक क्रिएचर मनु पे हमला कर देता है, लेकिन मनु भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। वो उस क्रिएचर का डट के मुकाबला करता है और उसे अकेले मारने में कामयाब हो जाता है। तभी एक छोटा सा बेबी क्रिएचर यहाँ पे आता है जो कि बहुत ही मासूम नजर से मनु को देख रहा होता है। मनु उसे मारना चाहता है, लेकिन उसे उस क्रिएचर पे दया जाती है। लेकिन अगले ही पल विदिन अ सेकेंड वो छोटा बच्चा अपनी तलवार से मनु का गला काट देता है। वहीं दूसरी तरफ रिएक्टर ऑन होने के कारण अब लाइट्स आ जाती है और गैलो हेलुसिनेशन में खुद से लड़ाई करने लगता है। लेकिन तभी जब वो हेलुसिनेशन से बाहर आता है तो लीलैंड उसके पास आता है, जो कि उसे कुछ बताना चाहता है। लेकिन लीलैंड उसे कुछ बताए पेंडोरम का मरीज गैलो उसे मौत के घाट उतार देता है। वहीं बाकी बचे भयानक क्रिएचर बाबर और नादिया के पीछे पड़ जाते हैं और बाबर और नादिया किसी तरह उनसे बच गैलो के पास आ जाते हैं। और यहाँ पे गैलो अजीब तरह की बातें करने लगता है और इन्हें बताता है कि वो सब के सब स्पेस में कहीं खो गए हैं। गैलो ऊपर का दरवाजा ऑन करता है, जहाँ पे ये देखते हैं कि स्पेस में कोई भी तारा नहीं दिखाई दे रहा है। ये देख बाबर और नादिया का सर चकरा जाता है कि इनका स्पेसशिप जब स्पेस में नहीं है तो आखिर इनका स्पेसशिप है कहाँ पे, क्योंकि अगर इनका स्पेसशिप स्पेस में होता तो आसपास के तारे भी इन्हें नजर आते। तो यहाँ पे गैलो ने बताता है कि वो कंप्यूटर पे जाके सारी सच्चाई खुद ही देख ले। बाबर जब कंप्यूटर में देखने लगता है तो उसे पता लगता है कि उन्हें इस मिशन में 923 साल हो चुके हैं और जो सफर इनका 123 साल का था वो सफर तो इनका बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि अभी तक वो सफर इनका पूरा क्यों नहीं हुआ है। लेकिन जब ये दोनों ऊपर देखते हैं तो इन्हें एक फिश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ती है और यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि ये टेनिस ग्रह पे कब का पहुंच चुके थे, लेकिन वो टेनिस ग्रह की जमीन में लैंड न होकर ओशियन में लैंड कर चुके हैं और वो गैलो इतनी देर से इनको बेवकूफ बना रहा था। खैर इसमें गैलो की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो पेंडोरम का शिकार हो चुका है। सच्चाई जानने के बाद बाबर को पेंडोरम के दौरे पड़ने लगते हैं और वो उन्हीं क्रिएचर्स को हेलुसिनेट करके शिप पे गोलियां चलाने लगता है, जिससे शिप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और ओशियन का पानी शिप के अंदर आने लगता है। तो इसके बाद जब बाबर पेंडोरम से बाहर निकलता है तो वो इवैक्यूएशन पॉड को एक्टिवेट करता है और नादिया को लेकर गहरे समुद्र से पॉड में इवैक्यूएट हो जाता है। साथ ही बाबर ने सारे पॉड्स को इवैक्यूएट करने के लिए टाइमर एक्टिवेट कर लिया था, जिससे सारे के सारे पॉड सरफेस के बाहर आ जाते हैं और गैलो के साथ वो सारे के सारे भयानक क्रिएचर ओशियन में ही मारे जाते हैं। अब इसके बाद मूवी के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि टेनिस नाम का ये प्लेनेट बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है, जिसकी सुंदरता बिल्कुल भी पृथ्वी से कम नहीं है। और फिर इसी टेनिस ग्रह की खूबसूरती के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।